क्रूज शिप मैनेजमेंट वर्सेस होटल मैनेजमेंट। अब इस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, मतलब बहुत लोगों की क्वेरीज हैं इस पे, और इस पे सरकास्टिक स्माइल क्यों है वो आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। फिलहाल बात करते हैं कि कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, क्रूज शिप मैनेजमेंट या फिर होटल मैनेजमेंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या टारगेट जॉब्स आपको मिल सकती है, और एट द एंड अपना ओपिनियन बताऊंगा कि क्या आपके लिए बेस्ट रह सकता है और क्या नहीं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और उस पे आने वाला है एक धमाकेदार वीडियो, तो सब्सक्राइब नाउ। तो क्रूज शिप मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट किसको करना चाहिए, उससे पहले जान लेते हैं क्रूज शिप मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। तो क्रूज शिप मैनेजमेंट इज अ कोर्स जो कि टारगेट किया गया है क्रूज शिप्स की तरफ, यानी कि इसमें बोला जाता है कि आपको सिखाया जाएगा क्रूज से रिलेटेड सारी चीजें। वहीं हम हॉस्पिटैलिटी की अगर हम बात करें, होटल मैनेजमेंट की, तो ये कोर्स होता है जिसमें आपको हॉस्पिटैलिटी की सारी जॉब्स के बारे में सिखाया जाता है, चाहे वो होटल जॉब्स हो, आपका क्रूज जॉब्स हो, एयरलाइंस हो, रिटेल सेक्टर हो, इन सब चीजों से रिलेटेड बेसिक्स जो भी होता है वो सब आपको सिखाया जाता है और प्रिपेयर करा जाता है फ्यूचर में इन सारी जॉब्स के लिए। नाउ क्रूज शिप मैनेजमेंट में बोला जाता है कि एज इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स क्रूज, तो इसमें क्रूज के रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी। बट एक्चुअली में अगर आप देखें जो क्रूज होता है, इट इज अ टाइप ऑफ होटल ओनली, यानी कि अब आपको जो क्रूज शिप मैनेजमेंट में सिखाई जाएंगी वो होटल मैनेजमेंट वाली चीजें ही होती हैं। लाइक आपको F&B सर्विस आपका डिपार्टमेंट एक रहेगा या सब्जेक्ट रहेगा, किचन सब्जेक्ट रहेगा, हाउसकीपिंग रहेगा, ये सारी चीजें ही सिखाई जाती हैं क्रूज शिप मैनेजमेंट में भी। अब आपके दिमाग में आएगा यार तो फिर होटल मैनेजमेंट से अलग क्यों करा गया इस कोर्स को, उसका आपको आंसर आगे मिलेगा। नाउ यस, क्रूज शिप मैनेजमेंट में आपको कुछ और चीजें एक्स्ट्रा सिखाई जा सकती हैं या बताई जा सकती हैं। लाइक आपको कुछ वर्कशॉप्स वगैरह दी जा सकती हैं जो कि क्रूज रिलेटेड हैं, या फिर आपको STCW का कोर्स करवाया जा सकता है। ये एक स्पेशल सीमेनशिप कोर्स होता है जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो ये सब चीजें एक्स्ट्रा करवाई जा सकती हैं। अब इससे आपको जॉब लेने में कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, वो आपको अभी मैं बता देता हूं। बट अगर हम होटल मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें आपको ओवरऑल क्योंकि सब कुछ ही सिखाया जाता है, तो ये चीजें जो होती है स्पेशल वर्कशॉप टू क्रूज या फिर STCW, ये आपको नहीं सिखाया जाता है, आपको सेपरेटली ये सब कोर्सेस करने पड़ते हैं आफ्टर होटल मैनेजमेंट। तो ये तो थी क्रूज शिप मैनेजमेंट की बात और होटल मैनेजमेंट की बात। अब आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है अगर आप क्रूज शिप मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर होटल मैनेजमेंट। तो देखो सिंपल है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आप 12th पास हो तो आप या तो क्रूज शिप मैनेजमेंट कर सकते हो या होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। हालांकि यहाँ पे कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज क्रूज शिप मैनेजमेंट एक बहुत ही नया कोर्स है, तो इसमें आपको डिग्री कोर्सेज देखने को नहीं मिलने वाले हैं। इसमें आपको केवल डिप्लोमा कोर्स या बहुत ही शॉर्ट टर्म कोर्स 6 मंथ्स 1 ईयर का कोर्स देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्स की, तो यहाँ पे आपको डिग्री कोर्सेज भी देखने को मिलेंगे, डिप्लोमा, मास्टर्स, हर तरीके के कोर्स आपको क्यूरेटेड मिल जाते हैं। अब बात आती है कि क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी अगर आप क्रूज शिप मैनेजमेंट कर लेते हैं, और क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेगी अगर आप हॉस्पिटैलिटी या होटल मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो क्रूज शिप मैनेजमेंट अगर आप करते हैं एज इट इज टारगेटेड टुवर्ड्स क्रूज, तो आपको क्रूज जॉब की अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल जाएंगी। बट क्या आपको क्रूज शिप मैनेजमेंट करते ही डायरेक्ट क्रूज में जॉब मिल जाएगी? द आंसर इज नो। वहीं अगर मैं बात करूं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, तो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में आपको बहुत सारी तरीके की जॉब्स देखने को मिल जाती हैं। लाइक आपको होटल में जॉब देखने को मिल जाती है, क्रूज में जॉब आप कर सकते हो आफ्टर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एविएशन में जा सकते हो, रिटेल सेक्टर में जा सकते हो, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, या फिर आप किसी भी तरीके के सर्विस सेक्टर रिलेटेड जॉब में जा सकते हो। तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के बाद देखने को मिल जाती हैं। वहीं हम बात करें क्रूज शिप मैनेजमेंट, बिकॉज ये टारगेट ही क्रूज की तरफ करा गया है, तो उसमें आपको अपॉर्चुनिटीज तो क्रूज की मिलनी चाहिए। बट एक्चुअल रियलिटी इज, अगर आपको क्रूज में ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपको 1 साल का अच्छे 5 स्टार होटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यानी कि अगर आप क्रूज शिप मैनेजमेंट भी कर रहे हो तो आपको पहले होटल में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अच्छे 5 स्टार होटल में, और उसके बाद 1 साल वहां पे काम भी करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप क्रूज के लिए अप्लाई कर सकते हो। ज्वाइन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पर आपको समझ आने लग गया होगा मैंने शुरुआत में सरकास्टिक स्माइल क्यों दे दी थी, कि क्यों हम कंपेयर कर रहे हैं इन दोनों के बीच में। बिकॉज एक्चुअली देखा जाए क्रूज शिप मैनेजमेंट को इसलिए बना दिया गया है ना, कि बिकॉज यहाँ पे पिछले कुछ सालों में ना क्रूज शिप जॉब्स में थोड़ा सर्च देखने को मिले था, और इंस्टाग्राम, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही थी। लाइक बहुत सारे लोग देख रहे थे, यंग स्टूडेंट्स की, आप क्रूज शिप में जॉब कर रहे हो, कोई देख रहे थे अलग अलग कंट्रीज घूम रहे हो, अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी, जॉब कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं क्रूज शिप में।
और उसकी वजह से क्रूज शिप की तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा लोग हो रहे थे एंड डिमांड कर रहे थे कोई ऐसा कोर्स जिससे वो क्रूज की तरफ चले जाएं। तो कॉलेजेस का क्या है, उन्होंने तो अनाउंस कर दिया इस तरीके के कोर्सेज, बट एक्चुअल रियलिटी आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप अगर होटल मैनेजमेंट कर रहे हो तो भी आप क्रूज में ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप क्रूज शिप मैनेजमेंट कर रहे हो तो भी आप क्रूज में ज्वाइन कर सकते हो, बट स्टिल यू नीड टू वर्क इन इंडिया इन अ 5-स्टार होटल। तो यहीं से आपको वर्डिक्ट थोड़ा क्लियर होने लग गया होगा कि क्या आपको क्रूज शिप मैनेजमेंट करना चाहिए या फिर क्या आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट करना चाहिए। तो मेरा हमेशा वर्डिक्ट रहेगा आप हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट ही करिए। उसका सिंपल रीजन है बिकॉज क्रूज शिप मैनेजमेंट इतना ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा ऑफर नहीं कर रहा है और ना ही आपको डायरेक्ट जॉब क्रूज में दिलवा रहा है जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार ठीक है मैंने क्रूज शिप मैनेजमेंट कर लिया तो मेरे को क्रूज में जॉब तो लगी जाएगा। ये जब ऑप्शन ही नहीं है तो व्हाई डू दैट कोर्स रैदर देन डूइंग अ कोर्स जिसमें आपको सारा आपका जो हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड चीज़ें आपका ओपन माइंडेड रहेगा, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे ओपन रहेंगे और आपका ये नहीं होगा कि अगर यार कल के दिन में मैंने क्रूज शिप मैनेजमेंट करके अगर क्रूज में जॉब नहीं मिला तो डेफिनेटली आपको डिमोटिवेशन फील होने लगेगा। आप ना तो इंडिया में होटल में काम करना चाहोगे, इवन अब्रॉड अगर आप होटल में चले भी जाओगे तो आप डिससेटिस्फाइड रहोगे बिकॉज आपका मोटिव ही क्रूज ज्वाइन करना था। तो इसलिए इतना नैरो माइंड लेके मत चलिए, बल्कि एक ओपन माइंड लेके चलना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मल्टीपल ऑप्शंस रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एज आई सेड, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, कोई भी करिए, उनमें आप जॉब करिए। और अगर आपको होटल में अच्छा नहीं लग रहा तो क्रूज में जाइए, क्रूज में अच्छा नहीं लग रहा तो एयरलाइंस में जाइए, रिटेल में जाइए। आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन तो होंगे। और आपका अगर माइंडसेट ही पहले से क्लोज्ड होगा कि मुझे एक ही जगह जाना है, तो फिर होगा क्या कि अगर आपका वहां नहीं हुआ तो आपको आ जाएगी बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि क्यों ये कोर्स ऐसा है कि भाई इसमें हम क्रूज शिप मैनेजमेंट करने के बाद डायरेक्ट क्रूज में नहीं जॉब कर पाते। तो देखो इसका एक जेन्युइन जो मेरे को आंसर समझ आया वो ये है कि इंडिया में जो लोकल क्रूजेज हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं या फिर ज़ीरो हैं। तो जो ज़्यादातर क्रूजेज आपके हैं वो या तो यूरोप बेस्ड होते हैं या फिर यूएस बेस्ड होते हैं। तो अगर आपको यूरोप बेस्ड क्रूज में काम करना है, यूएस बेस्ड क्रूज में काम करना है, तो उसके लिए आपके पास कुछ तो एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो इसी वजह से क्या होता है, वो सबसे क्लोजेस्ट जो एक्सपीरियंस आपका क्रूज से होता है वो होता है होटल एक्सपीरियंस। और इसीलिए जो ज़्यादातर हायरिंग होती है वो होटल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही होती है, एक अच्छे 5-स्टार होटल के एक्सपीरियंस पे। हाँ, फ्यूचर में मे बी अगर आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद इंडिया का क्रूज वाला जो कल्चर है वो भी अगर बढ़ गया, इंडिया में लोकल क्रूजेस बहुत सारे हो गए, तब शायद ये पॉसिबिलिटी आए कि आप डायरेक्टली पहले क्रूज शिप मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट करते ही सीधे क्रूज में जॉब कर पाओगे, बिकॉज वो लोकल क्रूजेस हैं, दे वांट टू हायर डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया एज अ फ्रेशर। और उसके बाद शायद आप यूरोपियन क्रूज की तरफ या यूएस के क्रूज की तरफ आप मूव कर पाओगे। बट एज ऑफ नाउ टू डायरेक्टली गो एज अ फ्रेशर ऑन क्रूज इज ऑलमोस्ट जीरो। एंड सिलेक्शन रेट को भी अगर आप देखें तो यार देखो एक सिंपल सी चीज़ है यार, अगर 100 लोग भी अगर क्रूज में अप्लाई कर रहे हैं तो केवल 5 से 10 लोगों का ही हो पाता है क्रूज में। और ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे भी बहुत कम नंबर्स है। बिकॉज लाइन जब आप देखते हो ना क्रूज के इंटरव्यूज़ की, इट गोज इन थाउजेंड्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ बच्चे एक साथ वो दे रहे होते हैं इंटरव्यूज़, और उसमें से बहुत चुनिंदा 20, 30, 40, 50 लोगों का ही सिलेक्शन होता है। वहीं अगर हम बात करें होटल जॉब्स की, तो इंडिया में तो बहुत सारी होटल जॉब्स हैं। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों को होटल की जॉब मिल सकती है। उसके अलावा रिटेल, एयरलाइंस सब कुछ ही है। उसके बाद भी अगर आपको अब्रॉड के लिए अप्लाई करना है तो 100 में से एटलीस्ट 30 to 40 पीपल कैन ईजिली गो अब्रॉड। यानी कि जो सिलेक्शन रेशो है अब्रॉड जॉब पे जाने का वो काफ़ी ज़्यादा हायर है। एक होटल में अब्रॉड में काम करना वो काफ़ी ज़्यादा हायर है एज कंपेयर टू क्रूज में जॉब करना। एंड विद दिस मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपका करियर का है ये मोटिव तो आप बिल्कुल इसको रखिए, लेकिन अपने ऑप्शंस को हमेशा ओपन रखिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा नैरो वाला कोर्स मत करिए कि जहाँ पे आपका केवल एक ही करियर अपॉर्चुनिटी है, बल्कि एक ऐसे कोर्स को चुनिए जहाँ पे आपकी मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहेंगी। सो माई वर्डिक्ट, गो फॉर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स। नाउ अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आने वाला है कि यार हम करें कहाँ से ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्स, हमें ये तो क्लियर हो गया है। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं नीचे। बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग लोकेशंस होती है, अलग अलग जगह से आप बिलोंग करते हैं, आपकी अलग अलग क्राइटेरिया हो सकते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, बहुत सारे। तो उसके बेसिस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कौन सा आपके लिए बेस्ट रह सकता है। तो व्हाट्सएप नाउ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। 1 लाख सब्सक्राइबर पे बहुत ही तगड़ा सरप्राइज आप सब लोगों के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।